अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के हवाले से जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा कभी भी प्लान बनता है कि हम आउटिंग पे जाएं या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बाहर जाएं लंच या डिनर पे या खाना खाने, तो हम ये सोचकर महंगे रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं कि वहां पर हमें जो खाना मिलेगा वो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर पूरा उतरता हुआ होगा। वहां पर जो हमें खाना मिलेगा वहां पर हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा और वो खाना प्रॉपर तरीके से बनकर फिर हमारे टेबल तक आएगा और वो हमारी सेहत के उसूलों पर पूरा उतरता होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये सोचकर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वहां पर हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उस रेस्टोरेंट के खाने में और सड़क किनारे खुले ढाबे के खाने में कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि उस रेस्टोरेंट का खाना उससे ज्यादा बदतर होगा, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसा ही एक वाकया पेश आता है लाहौर के इलाके गुलबर्ग में, जहां पर कॉजा नॉस्ट्रा नामी एक रेस्टोरेंट पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब छापा मारा तो ये बात अयां हो गई कि महंगे दाम सस्ते काम। वहां पर जब इन्होंने छापा मारा है तो ये पता चला कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर जो अशिया इस्तेमाल की जा रही हैं वो ज़ायदुल मियाद है, मतलब एक्सपायरी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं और काफी टाइम से इस्तेमाल की जा रही होंगी। ये तो कल छापा पड़ा है तो उसके बाद ये बात खुली है। तो वहां पर जो अशिया इस्तेमाल की जा रही है वो एक्सपायरी इस्तेमाल की जा रही है। साथ ही साथ उनके जो फ्रीजर में जो सामान है, मतलब फ्रीजर में सब्जियां और बाकी चीजें और डेयरी के सारे सामान एक साथ रखा गया है जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर कहीं पूरा नहीं उतरता। अब आप ये सोचें कि आप किसी पोश इलाके में किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहां पे खाना आपको अच्छा खाना मिलेगा, मगर आपको एक्सपायरी चीज खिलाएं जो आप खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, या खुद आप जाते हैं मॉल्स में या शॉपिंग करने जाते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए चीज खरीदते हैं कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, और वही चीज आपको महंगे दामों में खिलाई जा रही है और बड़े नाम के साथ खिलाई जा रही है, तो कैसा लगता है? खैर, यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है वो अप्रिशिएट करना बनता है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया और इस तरीके के जो इकदाम है ये होने चाहिए, हर महीने की बुनियाद पर होने चाहिए, ताकि अगर कभी अचानक छापा पड़ता है तो उस पर ये जो मामलात खुलते हैं, ये हमें नहीं पता कि कितने रेस्टोरेंट्स में और भी हो रहे होंगे। तो अगर हर महीने इस तरीके से प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी और चीजें और ज्यादा रेस्टोरेंट्स की मालिकान को भी इस बात का डर रहेगा कि उन्हें अच्छी चीज सप्लाई करनी है और रेस्टोरेंट आने वाले लोगों को भी पता होगा कि हाँ ठीक है, फूड अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का ये कहना था कि भाई ये जो ज़ायदुल मियाद चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही थी ये सेहत के लिए मुज़िर हैं और इसलिए इस पर इस पूरे केस पर जो है वो भारी कानूनी इकदाम भी किए जाएंगे और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ लाहौर से हमारे नुमाइंदे दानियाल हमें रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर अपडेट करें। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा वाकया क्या है। जी दानियाल, बताइएगा। जी तूबा, पंजाब फूड अथॉरिटी लाहौर समेत पंजाब भर में इस वक्त रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ खाने पीने के मराकज़ पर कार्रवाइयाँ अमल में ला रही हैं, जहाँ पर देखा जा रहा है कि वहाँ पर सफाई के इंतज़ामात कैसे हैं। इसके साथ साथ किचन में मौजूद जो खाने पीने की अशिया हैं क्या वो एक्सपायर तो नहीं हैं, क्या वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक रखी गई हैं या नहीं हैं। और इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर के एक मशहूर रेस्टोरेंट कोसा नोस्ट्रा में कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के बायस वहाँ पर कार्रवाई की और जहाँ पर उन्होंने किचन का मुआयना किया और वहाँ पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतज़ामात और फ्रिज में डेयरी आइटम्स सब्ज़ियाँ और गोश्त के साथ मौजूद होने पर उनको वार्निंग दी गई है। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पर डेयरी और गोश्त और सब्ज़ियों की जो आइटम्स थी वो एक साथ रखी गई थी और उनकी एक्सपायरी देखी गई हैं। वहाँ पर चीज़ों को उनके म्यार को देखा गया है और साथ साथ उनको वार्निंग भी दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक पंजाब भर में 1200 से ज़ायद मकामात और फूड पॉइंट्स का जो है विज़िट किया गया है, जहाँ पर 28 से ज़ायद मकामात पर नाकिस इंतज़ामात होने की वजह से उनको वार्निंग और जुर्माने भी किए गए हैं। जी थैंक यू सो मच दानियाल हमें अपडेट कर रहे थे पूरे वाक़े के हवाले से। आपने जाना कि वहां पर क्या वाकया पेश आया, क्यों पेश आया और अब आगे क्या होगा। ताहम यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी इतने मतलब इंसानियत से गिरे हुए काम, किसी की जान से खेलना। आप एक्सपायरी चीज यूज कर रहे हैं, मतलब आप किसी की जान से खेल रहे हैं। वो चीजें जो आप खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते वो अपने रेस्टोरेंट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है। ये बहुत बड़ी क्रिमिनल बात है कि भाई आप ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि पंजाब फूड अथॉरिटी को या फिर पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं
जिन पर सवालिया निशान उठता है। लाहौर का ये रेस्टोरेंट था। अगर मैं कराची की बात करूं तो डिफेंस में ही मौजूद एक रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, वहां पर ये इंकिशाफ हुआ था कि, और वो रेस्टोरेंट सील भी हो गया था, कि वहां पर चिकन की जगह मेंढक का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। ईटन नाम था इस रेस्टोरेंट का और ये अभी भी बहाल है, लेकिन ताम अब हो सकता है कि उन्होंने इस बात को ठीक कर दिया, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अभी भी खुला है और मौजूद भी है। तो ये चीजें जो है इन पे फूड अथॉरिटीज को ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस का निजाम बनाएं, हर महीने या हर हफ्ते जो है वो रेट करें और सारा रिकॉर्ड भी लें, डेटा भी लें रेस्टोरेंट से, और बल्कि ये कि मंथली या फिर वीकली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे इनसे रिकॉर्ड भी मंगवाएं कि भाई कहाँ से क्या सामान लिया गया और एक्सपायरी क्या थी, और इस तरीके से, और अचानक रेट वाला जो ये सिलसिला है ये भी शुरू किया जाए। इसी से मुझे एक बात याद आती है कि आपको भी अच्छे से याद होगा कि एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट ने अपने किचन के डोर्स ओपन कर दिए थे कि हमारे सारिफीन, हमारे चाहने वाले और जो लोग हमें पसंद करते हैं वो आएं और हमारे किचन का विजिट करें। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। अगर इसी स्टेप को देखते हुए, फॉलो करते हुए अगर हम ये कानून लागू कर दें कि हर रेस्टोरेंट का जो किचन है या फिर हर ढाबे का जो किचन है वो आवाम के लिए खुला हो, आवाम आके देखें कि वहां पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पर कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, वहां पर सफाई का क्या निजाम है, वहां पर जो खाना बनाने का अमल है वो किन किन मराहिल से होते हुए तकमील तक पहुंचता है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। और इस स्टेप की बदौलत आवाम को भी ये इत्मीनान होगा कि वो जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहां पर प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, और रेस्टोरेंट वाले भी इस बात के पाबंद होंगे कि वो प्रॉपर इस पर तवज्जो दें और वो प्रॉपर आवाम के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि वहां पर जो खाना बन रहा है, वहां पर जो अशिया इस्तेमाल की जा रही हैं, वहां पर जो फ्रीजर में सामान रखा हुआ है, वो तमाम चीजें जो है वो सेहत के उसूलों पर बराबर आती हों और सेहत के उसूलों को पूरा करती हों। अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप ये तवक्का करते हैं कि आप जो वहां पर खाना ऑर्डर करें वो अच्छी तरीके से बनकर और प्रॉपर हाइजीन के साथ आपके पास आए। तो ये जो ओपन किचन वाला मामला है ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। इस बात को इनिशिएट भी करना चाहिए और इस बात को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए रेस्टोरेंट्स पे कि वो अपने किचन को ओपन करें अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि वो आके खुद विजिट करें और खुद जाने कि वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। ये जो लाहौर में पेश आया वाकया, ये रेस्टोरेंट कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, ये एक बहुत पोश इलाके में वाकई रेस्टोरेंट था और वहां पर ये वाकया पेश आता है। तो अब ये भी देखना होगा कि सिर्फ ये रिपोर्ट ही हुआ है, सिर्फ ये रेड ही हुई है या इसके बाद भी कार्रवाई होगी। और जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ये दावा कर रही है कि 1200 रेस्टोरेंट्स पे जो है वो इस तरीके से छापे मारे गए, तो देखना यह है कि आगे क्या होता है, कि आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाती है, मालिकान के खिलाफ क्या एक्ट हैं वो किए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है और मुस्तकबिल में इस बात को कितना यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाते हैं कि रेस्टोरेंट चाहे बड़े हों या छोटे हों, चाहे ढाबे हों या टी स्टॉल हों, वहां पर हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है या नहीं रखा जाता। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां पर हम ये भी देखते हैं कि जो हम खाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं वो किन तरीकों से बनते हुए आता है, जहां हम ये भी देखते हैं कि गटर के पानी से सब्जियों को काश्त किया जा रहा होता है, जो मलीर में कराची में ये वाकया पेश आया था और जो बहुत ज्यादा मीडिया में हाई पे भी बना था। तो इस तरीके से सब्जियां काश की जाती हैं, जो तेल बनता है वो किस तरीके से बनता है, और जो अचार और बाकी चीजें जो हम ये देखते हैं कि एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है उसके होस्ट ने भी इस बात का इंकिशाफ किया था कि भाई अचार में क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। तो ये तमाम चीजों पर डिपार्टमेंट्स को काम करने की पूरी जरूरत है, क्योंकि हाइजीन जितनी ज्यादा होगी, सेहत का जितना ज्यादा ख्याल रखा जाएगा आवाम की, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेहत बहुत जरूरी है। तो हमने आज के एनआरओ में आपको बताया कि अगर किसी रेस्टोरेंट का नाम बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो काम हो रहा है वो भी अपने नाम के मुताबिक ही हो रहा होगा, और अगर किसी रेस्टोरेंट का नाम देखकर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर जो आपको खाना मिल रहा है वो हाइजीन हो या उसमें हर चीज का ख्याल रखा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप नाम देके किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वहां पर आपको एक्सपायरी चीजें खिला दी जाएं, या वहां पर जो किचन हो वहां का माहौल साफ सुथरा ना हो, या वहां पर जो आपको खाना आपको बनाने का तकमील का जो अमल है वो इतना ज्यादा गया गुजरा हो कि अगर आप देखें अपनी आंखों से तो आप कभी भी वहां पर जाके खाना ना खाएं। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत अहम इकदाम था, क्योंकि अवाम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम की रसाई किचन तक नहीं होती, या अवाम जाके खुद चेक नहीं करते कि वहां पर जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो सेहत के मयार पर कितना उतरती हैं, या उनके अवाम की रसाई नहीं होती किचन तक। लेकिन डिपार्टमेंट्स की और अथॉरिटीज की रसाई होती है, वो कभी भी जाकर रेट कर सकते हैं, वो जाके रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तो वीकली मंथली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे ये कार्रवाई होनी चाहिए। डेली बेसिस पे अब तो डिजिटल दौर है, तो व्हाट्सएप के थ्रू पूरा रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कि कहाँ से सामान लिया गया, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा सामान यूज किया गया और रेस्टोरेंट किस तरीके से काम कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि भाई रेस्टोरेंट्स के जो किचन है
वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगा के रेस्टोरेंट में लगा दिए जाएं स्क्रीन पर, ताकि लोग ये भी देख सकें कि वो जो खाना उन्होंने ऑर्डर किया है वो किस तरीके से बनकर उन तक आ रहा है। तो हो सकता है इस अमल से भी काफी ज्यादा बेहतरी आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।